औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि 1442 के अशरा मुहर्रमुल हराम को आपकी खिदमत में दुआ के उन्वान से पेश कर रहा हूँ। ये अशरा मजालिस ईस्ट लंदन के इमाम बारगाहों की तरफ से मुनक़िद किया गया, जिसमें सकीना ट्रस्ट, इमामिया मिशन ईस्ट लंदन और मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ एसेक्स की तरफ से इसका इनेक़ाद हुआ। खुदावंद मुताल ने मुहर्रमुल हराम को ख़ास एक मंज़िलत अता की है और इस मुहर्रम की मजालिस में इंसान तजदीद अहद करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और अपने आप को याद दहानी कराता है कि मैं हुसैनी हूँ। कल जहाँ मैंने मजलिस को जिस जगह पे तवक़्क़ुफ़ किया था वहीं से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिलसिले की नवी मजलिस है, अशरा मुहर्रम अपने अख्ताम पे है, आखिरी मजालिस हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुआ जैसे हथियार को अता किया। मैंने अर्ज़ किया था कि दुआ मांगना गुस्ताखी मालूम होता है कि इंसान उसे अपनी मसलहत बताता है जिसे मालूम ना हो, या उसे मशवरा देने की कोशिश करता है कि मेरी ज़रूरत क्या है। ये दोनों चीज़ें खुदा से मुताल्लिक़ मुहाल। वो हमारी मसलहत भी हमसे बेहतर जानता है, हमारी ज़रूरियात को भी हमसे बेहतर जानता है। उसके बावजूद उसने ख़ुद कह दिया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो तो सही, मैं अता करने वाला हूँ। तो खुदावंद मुताल ने हमें इस्तजाबत का वादा किया है, लेकिन उसमें उसने कहा है कि मांगो। अब मसलहतें वो जानता है, कहाँ कबूल करना है कहाँ कबूल नहीं करना, ये उसके हाथ में है। लेकिन उसने हमसे कह दिया कि नहीं, मांगते रहो। तो मैंने कल जहाँ बात को रोका था वो बात ये थी कि सबसे बड़ा दुआ का फ़ायदा ये है कि हम चाहे मादी चीज़ें मांगे, मानवी चीज़ ना मांगे, मादी चीज़ें मांगे, हमारा खुदा से एक राबिता बरकरार हो जाता है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है दुआ का वो है खुदा से राबिता। और उन फ़वाइद के एक फ़हरिस्त है कि अल्लाह से एक राबिते का या इर्तिबात का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या होता है। सबसे जो बड़ा असर है वो नफ्सियाती असर है। इंसान, कहा जाता है दुनिया के अंदर कि इट मैटर्स हु यू नो, कि इंसान किसको जानता है
पता नहीं लोग है या नहीं, कि इंसान किसे जानता है इसका बड़ा इंसान की ज़िंदगी में असर होता है। और अगर किसी को ये यकीन हो कि मेरा खुदा से राबिता है, तो सबसे बड़ा इंसान के ऊपर नफ्सियाती असर ये होता है कि उसके अंदर एक मजबूती आ जाती है और खुदावंद मुताल उसको तक़वियत दे देता है। जब उसको ये यकीन हो जाए कि मेरा खुदा से राबिता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जबकि उसने अम्बिया भेजे हैं, आइम्मा भेजे हैं, हुज्जत खुदा हैं, औलिया हैं, औसिया हैं, उसके बावजूद भी उसने कहा जब चाहो मुझसे बरकरार कर सकते हो अपना राब्ता बग़ैर किसी वास्ते के भी, वास्ते के मोहताज नहीं हो, बल्कि मोमिन व मुवाहिद की भी क़ैद नहीं है, मुशरिक व काफिर भी आ जाए तो खुदा उसे रद्द नहीं करता, कोई भी आ जाए। और बहरहाल एक बहुत बड़े ख़दी का जुमला है, अचानक जहन के अंदर आया है कि उन्होंने एक जुमला कहा है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने रुश्द से, बड़े बड़े फ़लासफ़ा से, मुतकल्लिमीन से पूछिए, साइंसदानों से सवाल करें कि भाई वक्त की तारीफ़ क्या है, तो सब अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि वक्त दो ही हैं, एक वो जो तश्कील दुआ के इज़्तिरार में गुजर रहा हो, दूसरा वो जो तकमील दुआ के इंतज़ार में गुजर रहा हो। तो इंसान जो है वो तकमील दुआ के इंतज़ार में भी जो वक्त गुजार रहा होता है वो भी इबादत है, क्योंकि इंसान किसके इंतज़ार में है? खुदा की रहमत के इंतज़ार में है। इसीलिए रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और इसको शेख सदूक ने इकमालुद्दीन व इत्मामुन नेमान में लिखा है कि अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ाउल फ़रज, किसी भी अपनी मोहताजी या ज़रूरत की पूरा होने का इंतज़ार सबसे अफजल इबादत है। खुसूसन यहाँ पे अलबत्ता मुराद तो फ़रज से मुराद साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन इंसान किसी भी अपनी एहतियाज के पूरा होने का जब इंतज़ार कर रहा होता है तो इंसान की वो जो दौरानिया है वो इबादत शुमार होता है। तो मैंने गुज़श्ता मजालिस में ये अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान वसीले के ज़रिए मांगे, क्योंकि सिफारिश इंसान किसकी लगाता है उसके ज़रिए उसे यकीन हो जाता है कि दुआ कबूल होगी। तो गिरामी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि अगर तुम मोमिन नहीं भी अगर मांग रहा, मैंने मिसाल दी थी गुज़श्ता कुछ चंद मजलिसों पहले, मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी मजलिस में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अगर आपके जहनों में हो, मुझे नहीं मालूम कि जहनों में है बात ये नहीं है, कि अगर फ़िरऔन भी अल्लाह से मांग लेता है तो अल्लाह ये नहीं कहता तू तो फ़िरऔन है, खुदाई का दावा रखता है कि अब मुझसे मांग लिया है तो जा मैं पूरा करता हूँ। खुदावंद मुताल फ़िरऔन की बात को भी रद्द नहीं करता, हर बात को नहीं सुनेगा लेकिन कुछ ना कुछ सुन लेता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मांगने वाले को रद्द नहीं करता कि जो भी आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने मिसाल ये अगर आपके जहनों में हो कि अगर सखी दर पे आ जाए और कोई देने वाला भी सखी हो तो इंसान कहता है कि भाई मैं सखी हूँ और ये आ गया है, चाहे अब जैसा भी हो इस वक्त मोहताज है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करता है। और अगर वो जो सखावतें अता करने वाला है, सखी बनाने वाला है, जवाद बनाने वाला है, ये दो अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, उसके दर पे कोई भी आ जाए तो उसे रद्द नहीं करता। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी दो मिसालें दूंगा, दो वाक़या तारीख़ के, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊँगा, ताकि मैं इंशाअल्लाह ताला आज हज़रत अली अकबर से मुताल्लिक़ कुछ मताले पेश करना चाह रहा हूँ ताकि उस बात को मैं पेश कर सकूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किस तरह से मांगा जाए, कैसे मांगा जाए, मैंने मुख्तलिफ़ मिसालें दी हैं कि इंसान वसीले से भी मांगे और सदका दे के मांगे। लेकिन आज एक बात को पेश कर रहा हूँ कि खुदावंद मुताल किसकी दुआ को ख़ास तौर से सुनता है, इसको सुन लीजिएगा आज कि, और फिर एक ये बात पेश करूंगा कि मांगना क्या चाहिए। अब तक पेश करता रहा हूं कि भाई इंसान कैसे मांगे और वसीला क्या होना चाहिए, किस तरह से, किस अंदाज से, कि मैं मांगना क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, दुआ की तरतीब पे भी मैं बोल चुका हूँ, शायद आप लोगों को याद हो कि इंसान को पहले किसके लिए मांगना चाहिए, सब कुछ बोल चुका तो इंसान। लेकिन आज ये इससे पहले कि अल्लाह किसकी दुआ को ख़ास तौर से सुनता है, किसके हक में किसकी दुआ कबूल होती है, तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो आपके हक में किसी की दुआ कबूल होगी वो आपके माँ बाप है। सबसे ज़्यादा जो दुआ कबूल होती है वो माँ बाप की, औलाद के हक में। हत्ता आप किसी ने जब कहा कि भाई अगर मेरे माँ बाप नहीं है ज़िंदा तो फिर कैसे दुआ की ज़मानत हो, तो कहा उनकी कब्र पे तो जा सकते हो, उनकी कब्र पे ही जाके मांग लो तब भी दुआ कबूल हो जाएगी। तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है और औलाद की दुआ माँ बाप के हक़ में भी कबूल होती है।
कई मरतबा कहते हैं माँ बाप ही मेरे लिए दुआ करें, इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं मांगता। अहादीस में नहीं, औलाद भी माँ बाप के लिए दुआ मांगे, कि इंसान जब औलाद भी मांगती है तो इंसान की कबूल होती है। तो दोनों तरफ से दुआ की कबूलियत का कहा गया है। और एक और चीज़ कि जिसके लिए ताकीद की गई है, और कौन सा तबका है, तो कहते हैं कि अगर इंसान किसी की इयादत के लिए जाए तो मरीज से कहे मेरे लिए दुआ करो। 3 हालतों में इंसान खुदा से बहुत ज़्यादा करीब होता है। 3 हालतों में अगर सुनना चाहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो कहा 3 हालतों में खुदा से इंसान बहुत करीब होता है। एक, जब बीमार हो तो बीमार से कहो कि मेरे लिए दुआ मांगे। दूसरा, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। ये हदीस रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्या फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ कबूल है। और तीसरे, मेहमान की दुआ मेज़बान के हक़ में कबूल होती है। इसलिए जब भी किसी को मेहमान बुलाओ, घर पे दावत दो, तो हमेशा मेहमान से दुआ करवाओ, तो अपने हक़ में मेहमान से दुआ करवाओ। और बहुत से अफराद ने कहा कि और किस तबके की दुआ कबूल होती है, तो कहते हैं कि मोहताज की दुआ कबूल होती है। इसलिए जब भी हाजत रवाई करो तो दुआ के लिए कहो। ये मासूम का फरमान है कि जब अगर किसी की हाजत रवाई करो तो उससे दुआ के लिए कहो, क्योंकि मोहताज की दुआ कबूल होती है। तो जिसका दिल टूटा हुआ होता है उसकी दुआ कबूल होती है, मजलूम की दुआ कबूल होती है। एक है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाज्जल फरजहुम, आप फरमाते हैं कि अगर किसी का दिल टूटा हुआ हो तो उसकी दुआ कबूल होती है। और अगर कोई मजलूम है और उसका कोई साथ देने वाला नहीं, तो उसे कभी अजियत ना करना, जिसका कोई साथ देने वाला ना। वैसे बहुत से लोग होते हैं कि जिसका कोई नहीं होता, जैसे कहते हैं आप लोग बेकस, जिसका कोई ना हो। तो कहा बेकस पे कभी जुल्म ना करना, क्योंकि बेकस की दुआ, बद्दुआ या दुआ जो भी कह लीजिए आप उसको, फौरन कबूल हो जाती है। खुदा जिसका कोई ना हो, खुदा कहता है क्योंकि इसका कोई नहीं है, इसकी फौरन सुनूंगा। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। आज मैंने बहस को थोड़ा सा खुश कर दिया, लेकिन सुन लीजिएगा। तो अज़ान गिरामी, अब ये क्योंकि आखिरी अय्याम है, तो अब ये इसकी मिसाल भी मौजूद है। मरहुमा बहलूल कहते हैं, जिनके लिए अक्सर कहा जाता था कि इनके पाँव में तय्युल अर्ज़ है, जब चाहें जहाँ चाहें चले जाते हैं। तो और उनके मुतालिक है कि जब अफ़गानिस्तान की जंग हो रही थी रूस से, तो अक्सर वो अफ़गानिस्तान में देखे गए, जबकि उस ज़माने में पासपोर्ट आसान नहीं था, ईरानियों को अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता था। और मैंने कई अफ़गानियों से पूछा कि भाई वाक़ई नातुल्लाह बहलूल कभी आप लोगों ने देखा या सुना कि अफ़गानिस्तान में से? कहा हाँ, आम वहाँ मस्जिदों में दिखते थे, तबलीग भी करते थे, मेंबर से बोलते भी थे, नमाज़ें पढ़ाते थे। तो उनके मुतालिक तय्युल अर्ज़ मशहूर था। बहरहाल तो वो कहते हैं मैं एक मरतबा एक चेक पोस्ट पे खड़ा था अफ़गानिस्तान में। तो अगर आपने देखा हो तो बहुत से इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जुए खेले जाते हैं। तो अफ़गानिस्तान में बटेर या बहुत से जगहों पर आपने देखा मुर्गों को लड़वाया जाता है, और जिसका मुर्गा जीत गया उसको वो जुआ जो सब पैसे लगाते हैं, बैटिंग करते हैं। तो कहने लगे कि भाई वो एक आदमी बटेर लेके जा रहा था कहीं छोटे से पिंजरे के अंदर, एक सिपाही ने उसको रोक लिया चेक पोस्ट पे। कहा भाई ये बटेर कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा मैं जुआरी नहीं हूँ, ये बटेर मेरा है और मैंने पाल रखा। उसने कहा नहीं तुम जुआरी हो, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं मैं जुआरी नहीं हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता और ये बटेर मेरा। तो कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि सिपाही ने उसका दरवाज़ा खोला पिंजरे का छोटे से, और बटेर को निकाला, उसकी गर्दन तोड़ दी, और गर्दन तोड़ के बटेर फेंक दिया। कहा तुम जुआरी हो? कहा मैं देख ही रहा था कि वो सिपाही चला, और देख रहा हूँ कि दूर से कार आ रही है बहुत तेज़। उसने इशारा किया कि गाड़ी रोको, उसी सिपाही ने। तो उसने जब ब्रेक लगाई, बाय द टाइम उसने ब्रेक लगाई, जब तक रुकी गाड़ी तो उसको टक्कर लग चुकी थी, उसका धड़ अलग गिर गया था, सर अलग गिर गया था। कहा फौरन मुझे मौला सज्जाद की हदीस जहन में आई कि जो जिसका कोई ना हो उस पर जुल्म ना करना, उसका बदला खुदा फौरन ले लेता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ऐसे पे जुल्म ना करना जिसका कोई ना हो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है जिसका कोई ना हो उसका खुदा है। तो इसलिए ऐसे पे जुल्म नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जो बहुत ही मजलूम हो, इसलिए कहा जाता है कि यतीम परवरी करो, और यतीमों से कहो कि दुआ मांगे आपके हक में, बेवा से कहें कि दुआ मांगे, क्योंकि जिसका कोई ना हो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है। तो मुख्तलिफ तबक़ात हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। आज मैं यही पेश करना चाह रहा था, पता नहीं अब सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो वो तमाम नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत,
रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल। तवज्जो है ना जाने गिराम में। तो अब वो तमाम तबक़ात जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, और यहाँ तक है कि रईयत की दुआ हाकिम के हक़ में कबूल होती है अगर हाकिम आदिल हो। इसलिए अपनी रईयत पे कभी भी जुल्म ना करो। हदीस में है कि उसकी रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है, बड़ी अज़ियतों से निकलती है उस हाकिम की जो रियाया पे अपने जुल्म करता है। तो बहरहाल वो तमाम तबक़ात जिनके का महरम आपके जितने भी हैं, हमेशा उनके साथ हुस्न सलूक रखें। अपने अजदाद मिसाल के तौर पे उनके लिए मरने के बाद भी अगर मोमिन हैं तो आपके लिए शफात भी कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं। एक आदमी ने कहीं आके खुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरी दुआ कबूल हो, और मैंने नज़र की थी, मन्नत मानी थी कि भाई मेरी दुआ कबूल हो जाए तो मैं अपने माँ की पेशानी का बोसा दूंगा और बाप के कदमों का, या बाप के पेशानी का और माँ के कदमों का बोसा दूंगा। तो आपने फरमाया तो अपनी मन्नत को पूरा कर। तो कहा लेकिन मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। तो कहा कि दोनों की कब्रों पे जा, बाप की कब्र के सरहाने का बोसा दे, माँ की कब्र की पांचती का बोसा दे, मन्नत पूरी हो जाएगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, उनका तो ज़माना जाहिलियत में इंतकाल हो गया था, मुझे कब्रों का मालूम नहीं है कि कब्रें कहाँ हैं। तो कहा कोई बात नहीं, अपने हाथ से दो कब्रें बना, एक को तसव्वुर कर ये बाप की कब्र है, दूसरी कब्र का तसव्वुर करके ये माँ की कब्र है। जिसको बाप की कब्र तसव्वुर करे उसके सरहाने का बोसा दे, जो माँ की कब्र तसव्वुर करे उसके पांजी का बोसा दे। अज़ीज़ाने गिरामी, इंसान बहाने नहीं बना सकता। जब चाहे जहां चाहे माँ बाप से भी इंसान तवस्सुल कर सकता है। मासूमीन का दर्जा तो और बालातर है। बात वाज़ेह हो रही है जानिए कि इंसान अगर मोमिन अपने वालिदैन से भी चाहे तो इंसान तवस्सुल कर सकता है। उनका हमेशा जाएं, बहुत से जाके कब्रों से मुताल्लिक भी है कि वहाँ पे जाके वास्ता दें। और जब रिसालत माब मक्के से मदीने जा रहे थे, मदीने से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में अब्बा के मकाम पे आपकी वालिदा गिरामी सलामुल्लाह अलैहा हज़रत आमिना सलाम अलैहा की कब्र मुतहर, वहाँ पे आप रुके। तो कुछ सहाबा जनाब ख़त्मी मर्तबा से कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप तो नबी हैं, आपको बेताबी नहीं करनी चाहिए, आपको तो सब्र करना चाहिए। आप अपनी माँ की कब्र से इतना लिपट के क्यों रो रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों आप बेताबी कर रहे हैं? जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के कब्र से रोता है, आप तो बार बार कब्र, तो आप तो नबी हैं, आपको सब्र करना चाहिए। तो रहमतल लिल आलमीन आपने अपने अंदाज से, क्योंकि मैं अल्फाज वो यानी यकीन से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो दूसरा जुमला ज़रूर कहूँगा कि आपने उसको एक जुमला कहा, सख्त जुमला कहा कि तू नहीं देखता ये वो हस्ती है कि जिसका अल्लाह ने इंतखाब किया मेरी माँ बने। अल्लाह ने इनका इंतखाब किया कि मेरी माँ बने, तो मैं अपनी माँ की कब्र से अगर नहीं लिपटूंगा तो मैं और किससे? कहा ये वो मेरी माँ है कि जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे शिकम में रखा। तो कहा ये मेरी माँ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये माँओं का मकाम है, माँ का दर्जा है। एक और यहाँ पे माँ के लिए कि माँ बाप से हमेशा दुआ के लिए कहें। एक और रोक के जुमला कह दूँगा कि जनाब अमीर से मुतालिक है, लेकिन अलबत्ता वहाँ से एक पहलू भी पेश करना चाहता हूँ। शायद मैंने पहलू किसी और मकाम पे आपको पहले पेश कर दिया है, लेकिन दोहराना चाहता हूँ कि मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन की वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिनत असद कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मदीने में इंतकाल हुआ था। जनाब अबू तालिब का मक्के में इंतकाल हुआ, शेब अबी तालिब में आपके क़ब्र मुबारक जन्नत मुअल्ला में, और जन्नतुल बक़ी में जनाब फ़ातिमा बिनत असद की। तो जब जनाब अमीर की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप फ़ौरन रोते हुए आए जनाब रिसालत माब के पास। तो जनाब रिसालत माब ने आपको देखा इस तरह से रो रहे हैं, और तो कहा कि या अली क्या बात है? तो कहा कि या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो अब यहाँ अल्फाज ये हैं कि जनाब रिसालत माब ने फरमाया कि या अली ये मत कहिए आपकी माँ का इंतकाल हुआ, बल्कि कहिए या रसूलल्लाह आपकी माँ का इंतकाल हो गया। उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ थी क्योंकि उन्होंने मुझे पाला था। तो कहा उम्मी बादा उम्मी, और फिर आप जनाब रिसालत माब ने अपना कुर्ता बाजने का अपनी अबा, कुछ ने कहा अपना पीराहन और कुछ ने कहा अपनी अबा, जनाब रिसालत माब ने कफन में दी। कहा मेरी चची को जो कफन दिया जाए उसमें मेरी अबा या मेरा पीराहन ओढ़ा दिया जाए।
और फिर खुद आए जनाजा पढ़ाने के बाद। और मैंने रिवायात देखी हैं कि हमारे यहाँ 5 तकबीरात वाजिब हैं अहले बैत के मानने वालों में, जनाजे के ऊपर 5 तकबीरात वाजिब हैं। तो कहा कि क्यों 5? क्योंकि 5वीं तकबीर से पहले मैयत के लिए दुआ की जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मेरे हबीब कभी भी इनके लिए दुआ ना कीजिएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, जिनके लिए दुआ से मना किया था तो आप 4 तकबीरों पे रोक देते थे कि इसके लिए दुआ नहीं मांग सकता, अल्लाह ने मना कर दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो आप मोमिनीन की 5 तकबीरात पढ़ते थे, कुछ की साथ भी पढ़ी। जनाब जाफर तैयार के जनाजे पे, जसद मुतहर पे, उनके लाशे पे आपने 40 तकबीरात पढ़ी। वसाइल शिया में बहुत सी हदीसी किताबों में है, मुस्तनद है। मैंने खुद जाके कई उलमा से भी सवाल किया, खुद इसकी सनद को देखा है। 40 तकबीरात पढ़ी जनाब जाफर तैयार के जनाजे पे, और जनाब हमजा के जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़ी। और कहते थे कि सैयदुल शुहदा, तो 70 तकबीरात पढ़ी। और इसी तरह से जनाब फातिमा बिनते असद के जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़े। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आप सोच सकते हैं मंजिलत क्या है जो नबी और अली को पाले। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जो नबी और अली को पालने वाली बीबी हो, पैगंबर उनके जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़े। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई पैगंबर ने हमेशा तमाम मोमिनात से कह दिया था, मोमिनात से तमाम मोमिनात से कह दिया था कि अगर तुम कलमा पढ़ लो और शौहर कलमा ना पढ़े तो जुदा हो जाना। नहीं है लोग, जुदा हो जाना, क्योंकि मोमिना कभी भी मुशरिक के अक़द में नहीं रह सकती। लेकिन जनाब रिसालत महब का जनाब फातिमा बिनते असद को ना कहना बता रहा है कि अगर इनके जनाजे में 70 तकबीरात है, सोचे अबू तालिब का मकाम क्या होगा। तवज्जो फरमा रहे जाने के नाम है। ये मकाम व अज़मत है जनाब अमीर के वालिदैन की कि जनाब ख़त्मी मरतबा खुद तशरीफ़ ला रहे हो। 70 तकबीरात जनाब फातिमा बिनते असद के जसद मुतहर पे आपने 70 तकबीरात कही। और फिर खुद जनाब अमीर से कहा कि भाई कब्र के अंदर मैं उतरूँगा, आप मुझे, मैं कहता हूँ क्या मकाम उस बीबी का कि सैयदुल अंबिया और सैयदुल औलिया जनाजा कब्र में उतारने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मैं जब सोचता हूँ तो मेरी कैफियत बदल जाती है। तो एक मरतबा कहा, खुद जनाब ख़त्मी मरतबा कब्र में उतरे, अपना हाथ लगा के पूरी कब्र को जिस तरह से क्लिप किया जाता है, कहा कि कब्र खबरदार मेरी चची को अजियत ना देना, मैं रोज़े क़यामत हिसाब लेने वाला हूँ। फिर एक मरतबा कहा कि याली लाइए, आपने खुद कब्र के अंदर जसद मुतहर को जनाब फातिमा बिनते असद के जसद को अंदर रखा, बाहर निकले, खुद कब्र को बंद किया और सरहाने बैठे थे, आंखों में आंसू थे कि मेरी माँ दुनिया से चली गई। तो बैठे हुए हैं कब्र के अंदर देख रहे हैं और अचानक बात करके कहते हैं इब्नो के आपका बेटा। गौर से सुनिएगा वाकया, क्योंकि मैं रिवायत पढ़ चुका हूँ पहले एक दफ़ा किसी और मकाम पे, कहा आपका बेटा। अब सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप कब्र से बात कर रहे हैं? कहा हाँ। कहा या रसूल अल्लाह क्या मामला? कहा फरिश्तों ने आने के बाद बड़े एहतराम से मेरी चची से सवाल किया, मन रब्बो के, आपका रब कौन है? मेरी चची ने बड़े इत्मीनान से कहा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी। कहा फौरन ने सवाल किया, मन नबियों के, आपका नबी कौन है? मेरी चची ने मेरी तरफ इशारा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। तो फरिश्तों ने कहा मन इमामों के, आपका इमाम कौन है? तो मेरी चची ने मेरी तरफ देखा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कब मेरी चची ने मेरी तरफ देखा कि मेरा इमाम कौन है, तो मैंने कहा इब्नो के, आपका बेटा ही आपका इमाम है। तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर अली के माँ बाप का उनकी विलायत के बगैर गुजारा नहीं, तो फिर मेरे तेरे जैसों के अली के बगैर और फरमाया जाने की राह में कि इतनी फजीलत के पैगंबर 70 तकबीरात पढ़ाएं, लेकिन फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं आपके इमाम कौन है। जाने की रामी ये सवालात, अच्छा आम तौर से कहा जाता है अगर पर्चा आउट हो जाए तो वो पर्चा कैंसिल हो जाता है, दोबारा होता है कि अगर वो एग्जामिनेशन जो टेस्ट पेपर है ना
वो अगर लोग आउट कर देते हैं तो कहते हैं नहीं अब आपको 4 वीक्स का गैप देना पड़ेगा, फिर दोबारा टेस्ट होगा, क्योंकि भाई सब लोग अब जो हैं पहले से याद कर लेंगे जब आप पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह करीम है, उसने पहले ही पर्चा आउट कर दिया। मौला अमीर कहते हैं मुझे ताज्जुब उन पे नहीं है जो जन्नत में चले जाए, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मुझे उन पे कोई ताज्जुब नहीं जो जन्नत में चले जाए, ताज्जुब उन पे है जो जहन्नम में चले जाते हैं। कि जहन्नम में जाते कैसे हैं लोग, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाईजान गिरामी, ये कितना वाज़े अंदाज है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर ये मैंने जितने भी आपको रिश्ते बताए हैं कि जिनकी दुआएं कबूल हैं, उनमें इन तमाम रिश्तों की दुआएं कबूल हैं। भाईजान गिरामी, एक और यहाँ पे रिवायत पेश करना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। मैं 5 से 10 मिनट की ज़हमत दूंगा, फिर उसके बाद मसाइब, क्योंकि आज अब ये आखिरी शबें हैं, तफसीली मसाइब की शबें हैं कि कौन हैं जिनकी दुआएँ हमारे हक़ में कबूल हैं। तो साइल की दुआ भी, जिसे आप समझते हैं मोहताज है, साइल है, मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये सूरह तौबा की आयत है। शहीद सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीर शिराज़ी ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया है कि किसी ने सवाल किया मौला सज्जाद से, कहा मौला जब भी कोई साइल आता है आप ज़रूर अता करते हैं, जब भी साइल आए तो आप ज़रूर अता करते हैं, मना नहीं करते। लेकिन सब लोगों ने गौर किया है कि जब आप साइल को कुछ अता कर देते हैं तो हाथ को चूमते हैं। मौला ये हाथ को क्यों चूमते हैं आप? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबत व याख़ुज़ु सदक़ात, कि बेशक के अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है और वही सदक़ात का लेने वाला है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का हर साइल के हाथ तले अल्लाह का हाथ होता है, क्योंकि सदक़ात उसी ने कबूल करने हैं। हाथ साइल का कबूल अल्लाह ने करना है। का जब भी मैं साइल को अता करता हूँ हाथ को इसलिए चूमता हूँ कि मैंने अल्लाह की ज़ियारत की है। जब मैं उसकी ज़ियारत करता हूँ तो अपना हाथ चूमता हूँ, परवरदिगारा तूने कहा है कि तू ही सदक़ात का कबूल करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, अब समझ में आ रहा है कि हम जितने भी तबर्रुकात हैं इन्हें क्यों जब हाथ लगाते हैं तो चूमते हैं। हम जानते हैं ये तबर्रुकात लंदन में हैं, लेकिन हम जानते हैं जिनसे मंसूब हैं वो कैद नहीं, वो आज़ाद हैं। तो इंसान जब भी ज़ियारत करे तो हाथ को चूमता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम फरमाए हैं कि किन किन की दुआएं कबूल हैं। बस मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ कि हातम ताई से मुताल्लिक़ कहा जाता है ना कि किताबें उठा के देख लें, अरबों में आज भी, हत्ता उर्दू में भी और फ़ारसी में भी, बल्कि अरबी, फ़ारसी में, उर्दू में, और मेरे ख़्याल में और भी जो हमारी ज़बानें हैं कि उन सब में भी शायद अगर सखावत की मिसाल देनी हो तो हातम ताई की मिसाल दी जाती है। कहीं बहुत सखी है, हातम ताई जैसा है, ऐसा है या नहीं? तो दुनिया में मिसाल दी जाती है सखावत की, हातम ताई, ये बहुत सखी, और उसका महल था जिसके 40 दरवाजे थे, हर दरवाजे से अता करता था, और छुप के, लहजा बदल के, लिबास बदल के, ताकि मांगने वाले को शर्म ना आए, यानी लिहाज भी रखता था। पहले दरवाजे से दिया, का अगले दरवाजे से मांगो वो भी देगा। ये भी नहीं कहता था मैं वहां से जाके दूंगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, का अगले दरवाजे से मांगो वो भी देगा। तो ऐसे बहरा, और जब हातम ताई का इंतकाल हो गया ना तो उसके भाई ने कहा हातम ताई की जगह मैं बैठूंगा। उसकी माँ ने कहा तू हातम ताई नहीं बन सकता, माँ से ज़्यादा बेटों को कौन जान सकता है। तो कहा तू हातम ताई नहीं बन सकता। तो बेटे ने कहा क्यों, एक ही बाप एक ही माँ, तो मैं हातम ताई क्यों नहीं बन सकता। कहा बेटा तू बचपन में किसी को खाता देखता था ना तो छीन लेता था, और हातम ताई अपने मुंह से दूसरे बच्चे को दे देता था, खुद नहीं खाता था। कब बचपन में तुम्हारा ये हाल था, पता नहीं लोग है ये नहीं, तुम वैसे पले बड़े हो, वैसे जवान हुए हो। बेटा मैं दोनों को जानती हूँ। कहा मैं अब तो जरूर बन के दिखाऊंगा हातम। तो उसने फौरन जल्दी से कहा ऊंट ज़िबा करो रखो। दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने फौरन निकाल के थोड़ा सा गोश्त दे दिया। अब महल के 40 दरवाजे थे, वो खातून बेचारी अगले दरवाजे पे आ गई। जैसी दस्तक दी वो फौरन पहुंचा, देखा कि वही खातून है।
कहो बुढ़ी अभी पिछले दरवाजे से मांग के यहाँ दूसरे दरवाजे पे आ गई। उस बूढ़ी खातून ने कहा, ओ हातिम क्या मर गया? पता नहीं लोग हैं या नहीं, क्या हातिम मर गया? हातिम के भाई को बहुत गुस्सा आया, क्या तुझे कैसे अंदाजा हुआ? कहा मैं 20 बरस से मुसलसल हर दरवाजे से मांग के जाती हूं, खुद भी खाती हूं, पूरे मोहल्ले को खिलाती हूं। हातिम ने आज तक सवाल नहीं किया अगले दरवाजे पे क्यों आई, बल्कि खुद कहता था अगले दरवाजे से भी मांग। पता नहीं लोग हैं या नहीं, क्या वो खुद कहता था अगले दरवाजे से भी मांग। तेरा सवाल करना बता रहा है हातिम मर गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो भाई मांगो ऐसे से जो सखी हो, बखील से ना मांगो। नहीं पहुंचा सका। मैं एक हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, बहुत बड़े उस्ताद ने पेश किया, इंतकाल हो गया उनके, इसाले सवाब के लिए। मरहूम फरमाते थे अगर सखी का खाओगे तो सेहत बनेगी, बखील का खाओगे तो बीमार हो जाओगे। हदीस में है का सखी का खाओगे हमेशा सेहत मिलेगी। पता नहीं लोग है या नहीं है। ऐजाने गिरामी सारी तमहीद मांगी तो मांगो किससे? जो सखी हो। अब जनाबे अमीर से किसी ने कहा या अली, अरबों में हातिम मशहूर है कि उसकी सखावत बहुत ज्यादा थी, आप ज्यादा सखी हैं या हातिम ज्यादा सखी था? या अली वो 40 दरवाजों से देता था। मौला ने कहा मैं उससे ज्यादा सखी हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मैं हातिम से ज्यादा सखी हूं। कहा या अली कैसे? कहा वो 40 दरवाजों से देता था, मैं पहले से इतना देता हूं, दूसरे की नौबत नहीं आती। और फरमाया आपने, मौला फरमाते मैं पहले दर से इतना दे देता हूं। सीखे हातिम से कहो इनसे सखावत के चलन। किसी शायर का है, वो कहता है कि सीखे हातिम से कहो इनसे सखावत के चलन, भीख देते हैं तो सुल्तान बना देते हैं। भीख देते हैं तो सुल्तान बना देते हैं। ऐज़ाने गिरामी आले मोहम्मद का दर ऐसा दर है, मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान जब मांग रहा है तो फिर किसी ऐसे सखी से मांगे कि जहाँ कमी ना हो। ऐज़ाने गिरामी मैंने अर्ज़ किया था कि अपने और बेगाने की भी यहाँ कैद नहीं है, कोई आ जाए दर हुसैन पे। मैं जल्दी जल्दी चलना चाह रहा था कि आज जुमले पेश करना चाहता हूँ कि जनाब सैयदुश्शुहदा इतने सखी हैं कि मदीना शहर है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहीं कहा कि बाबा मेरा अंगूर का जी कर रहा है, तो किसी खादिम ने कहा अंगूर का मौसम नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मौसमों के फल होते हैं ना, मसलन आम गर्मियों में होता है, शदीद जब गर्मी आ जाती है तो आम पक जाता है, खजूर भी गर्मी में, इस तरह से मुख्तलिफ फल मुख्तलिफ मौसमों में होते हैं। तो खादिम ने कहा भाई अंगूर का तो मौसम ही नहीं है। तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने हाथ बढ़ाया और एक खोशा अंगूर का जनाब अली अकबर को दिया। तो खादिम ने पूछा कि मौला कहाँ से? भाई पता नहीं लोग हैं या नहीं। अभी सवाल करने वाले को सोचना चाहिए था कि जब जनाब ज़करिया आए ना मेहराब जनाब मरियम में, तो तबलीग पे गए हुए थे, वापस आए तो कहा बच्ची को बंद कर आया था कि कोई कत्ल ना कर दे, क्योंकि सारे वहाँ पे जो रहबा इससे वो दुश्मन थे कि भी बच्ची को क्यों लेके आए, ये मर्दों के लिए है सिर्फ। तो मैं बंद कर आया था, खाना भी पहुँचा नहीं सका, कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची बीमार हो गई हो, कुछ हो गया हो, इतनी ताख़ीर हो गई है। दौड़ते हुए पहुँचे, मैं जाके देखूँ, भांजी भी थी। जैसे ही पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे तरह तरह के फल मौजूद है। तो कुरान की आयत सूरह मरियम की कि जनाब ज़करिया ने फ़ौरन सवाल किया अन्ना लके हादा, ये कहाँ से आया आपके लिए? तो जनाब मरियम ने मुस्कुरा के जनाब ज़करिया को देखा कि हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का मुझ पे फजल है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई जब ईसा और मरियम पे अल्लाह ऐसे फजल कर सकता है, जो फ़ख्रे ईसा और फ़ख्रे मरियम हो, अब सोचिए उन पे कितना अल्लाह का फजल करम होगा। बात पहुंच रही है ना। तो ऐज़ान गिरामी अब ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहीं कह दिया ना कि मुझे बाबा अंगूर, तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने बग़ैर मौसम के अंगूरों का खोशा
अब मुझे नहीं मालूम कि जन्नत से मंगवाया था, पता नहीं लोग हैं कि यह आपकी विलायत का असर था। बस भाई मैं ये पेश कर रहा था, ये अर्ज़ कर रहा था कि जब दुआ जो तबक़ात है जिनसे मांगनी चाहिए या उनसे कहना चाहिए कि आप हमारे लिए दुआ कर दें। और बहरहाल अब वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊँ, वक्त तमाम हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करूँगा कि किन तबक़ात से कहा जाए तो दुआ हमारे हक़ में कबूल होती है। एक जो इमाम रज़ा साहब की मैंने हदीस उस दिन पेश की थी कि अलामात क्या हैं इमाम की, तो उनमें से पहली इल्म, दूसरी दुआ की कबूलियत। तो इमाम की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस ये कि हम आया शामिल हैं या नहीं। अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किसी के हक़ में दुआ की है तो फिर यकीन है कि दुआ कबूल है, अगर किसी के भी हक़ में कबूल। इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करूँगा। तो जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम, आपके कमालात में सबसे बड़ा कमाल ये है कि इमाम मासूम ने आपके लिए जुमला फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगारा गवाह रहना इन लोगों पे कि मैं इनके दरमियान ऐसे जवान को भेज रहा हूँ कि बोला अशबहुन नास बिरसूलिक, जो तेरे नबी की सबसे ज़्यादा शबीह, सबसे ज़्यादा मुशाबे है। किस चीज़ में? कौलन व फ़िअलन व मंत, यानी आपने तमाम कमालात गिनवाए हैं। अच्छा देखिए सर, कहते हैं ना कि शक्ल सूरत में, सिर्फ शक्ल सूरत कहते तो फिर इसमें जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं था। तवज्जो है? वक्त नहीं है कि मैं जा सकूं तफसील में। अगर जनाब सैयदुश शुहदा सिर्फ ये फरमाते ना कि सिर्फ शक्ल सूरत में, तो ये कमाल सिर्फ अल्लाह का है कि उसने अपने हबीब की एक शबीह अपने हुसैन को अता की है। लेकिन जनाब सैयदुश शुहदा ने सिर्फ ये नहीं कहा शक्ल सूरत में, का शक्ल सूरत में, सीरत में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में, हर चीज़ में अली अकबर तेरे नबी की शबीह है। यानी इतने पाक किरदार थे कि नबी की शबीह थे, इतने सखी थे कि नबी की शबीह थे, इतने बहादुर थे कि नबी की शबीह थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये आप अलम निकालते हैं, असली अलम नहीं है, हम कहते हैं शबीह अलम। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। आप जब ताबूत निकालते हैं तो ये वो ताबूत नहीं जिसमें उनका जसद है, कहते हैं शबीह ताबूत। पता नहीं लोग हैं या नहीं। शबीह गहवारा हजरत अली असगर, यानी ये असली नहीं है लेकिन उससे मुशाबे है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब सैयदुश शुहदा कह रहे हैं अशबहुन नास बिरसूलिक, परवरदिगारा ये हर तरह से तेरे नबी की शबीह हैं। आंखें, नाक, दंदाने मुबारक, कद, सूरत, सीरत, किरदार, अखलाक। अल्लाह के नबी का किरदार बहुत बुलंद था। अब अगर कोई उनकी शबीह हो, और ये देखिए एक मरतबा मैं कहूं और एक मरतबा हुसैन इब्ने अली कहें कि जिनके कलाम को ये कहा जाएगा कि जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो ये कलाम ना करें। अब सोचिए जनाब अकबर कैसे होंगे। अब अगर जनाब सैयदुश शुहदा रोते नजर आए या बुलंद आवाज से गिरिया करते नजर आए तो सिर्फ बेटे को नहीं रो रहे, शबीह पैगंबर को गिरिया कर रहे हैं। गम सिर्फ बेटे का नहीं है, उस अजमत का गम है कि ये आम बेटा नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है? मैं ये सारी तमहीद बांधी है ताकि मैं अगर मसाइब शुरू करूं आपको अंदाज़ा हो सके कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम हैं कौन। आज 9वीं की शब है, ये जो मजलिस आपने बर्पा की है 9वीं की शब की, कुछ देर के लिए मेरे साथ चलिए। मैदान करबला में हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है कि वो मैदान करबला में जाए, और हर माँ फ़ौरन इजाज़त दे रही है, बल्कि ख़ुद कह रही बेटा आप भी जाइए। जनाब कासिम से माँ ने कहा, जनाब ओना मोहम्मद से माँ ने कहा, जनाब अब्बास से माँ ने कह के भेजा था। और लेकिन हर शहीद करबला से मौला ने कहा कि अगर माँ मौजूद है तो इजाज़त ले लो।
जिहाद के लिए माँ की इजाज़त, बाप की इजाज़त शर्त। अब जनाब अली अकबर को माँ से भी इजाज़त देनी है, बाप से भी, फुप्पी से, भाई से, 4 हस्तियों से इजाज़त ली है। इमाम मासूम किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते। जिहाद वाजिब है, इमाम का दिफा वाजिब है। अब जनाब अली अकबर के बाबा ही उनके इमाम भी हैं, तो अब जब उन्होंने कहा बाबा इजाज़त है, तो जनाब सैयद शुहदा ने कोई तरदीद नहीं की, फ़ौरन कहा बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, क्यों, वाजिब से नहीं रोक सकते। पता नहीं बात पहुँचाएगा, थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ चलिएगा। तो अब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाज़त लेके मौला हुसैन से आए उस खैमे में जहाँ जनाब सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे थे। इजाज़त कैसे मांगे? मौला का बीमार होना मसलहत इलाही था ताकि इमामत को बचाया जा सके, इमामत का बचाना भी ज़रूरी था। तो एक मर्तबा आए जनाब अली अकबर, हाथों के बोसे देना शुरू किए और हाथों से चूमते हुए पेशानी तक आए और देख रहे हैं कि हम तो अब कुर्बानी दे के चले जाएंगे, आगे फुफ्फियों के जो साथ जाना है वो इन्होंने जाना है। जानते हैं ना कि बाजारों दरबारों में जाना है, तो क्या किया, आंखों में आंसू आने लगे, हाथों को चूमते हुए जब पेशानी पे आए तो आंसू बहने लगे। जब आंसू बहते हुए जनाब सैयद सज्जाद के चेहरे पे गिरे तो आपने बस एक जुमला कहा, आंखें खोल के देखा, कहा भैया अली अकबर ऐसे कौन से मसाइब आ गए हैं कि आप इतना मुझे चूम रहे हैं? तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि बक़िया अबूना वहीदन गरीबन मज़लूमन अतशाना, हमारे बाबा तन्हा रह गए हैं, बड़े गरीब हैं, बड़े मज़लूम हैं, बहुत प्यासे हैं। तो भैया सज्जाद मैं आपसे इजाज़त लेने आया था। तो कहा कि ए अली अकबर अगर मुझे इजाज़त मिलती मैं भी अपनी जान कुर्बान कर देता। तो कहा नहीं, आप इमाम हैं, बाबा के बाद आप इमाम हैं। एक मर्तबा प्यार किया भाई ने भाई को, जनाब अली अकबर चले, कहाँ आए? जनाब ज़ैनब कुबरा के पास। बस भाई मुझे सिर्फ अलविदाइयाँ पेश करनी हैं, अगर मैं पहुँचा सका, थोड़ा सा मैं वक्त ज़्यादा लूँगा आज। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब कुबरा के खेमे में आए, कहा फूफी अम्मा इजाज़त है, मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब के बहुत तेज़ी से आंसू बहने लगे, पेशानी का बोसा दिया, प्यार किया, कहा हाँ बेटा मेरे लाल इजाज़त है, माँ से इजाज़त ले लीजिए, यानी मुझसे नहीं माँ से इजाज़त की ज़रूरत है। कहा फूफी अम्मा आप अलीज़ादी हैं, आप अमीर की बेटी, हज़रत अमीर मोमिनीन की, इसलिए पहले आपके पास आया था। अब आए उस खैमे में जहाँ जनाब लैला है। अजीब व गरीब अल्फाज हैं। जनाब लैला से जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा इजाज़त है। मैं रोक के यहाँ पे एक जुमला पेश करूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके माँ के लिए कितना मुश्किल था। अगर बेटा देर से घर आता है ना तो माँ कितनी मर्तबा दरवाजे पे चली जाती है, ना जाने मेरा लाल कहाँ रह गया। और अगर बेटा मरने की इजाज़त मांग रहा हो, अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शहादत के लिए जाना चाहता हूँ। अब जनाब लैला ने मना नहीं किया, किसी किताब में नहीं है कि मना किया, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में कहा कि बेटा मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है, बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी, अली अकबर मैं जिंदा नहीं रहूंगी आपके बगैर। और यही हुआ, जब बीबी रिहाई से वापस आई तो 6 महीने जिंदा रही मदीने में। उसके बाद फिर बीबी दुनिया से रुखसत हो गई। जनाब लैला माली सिब्तैन में मरहूम शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदारानी ने जिल्द नंबर 2 में लिखा कि 6 महीने रिहाई के बाद, सिर्फ 6 महीने। और जो भी आता था ना मदीने रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए तो पूछता ज़रूर था ये किस बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। इतना बुलंद आवाज़ से गिरिया करती थी जनाब लैला, और रो रो के बस एक ही बात कहती थी, वाह अली अकबर। तो अजीब, यानी अजीब और गरीब अल्फाज हैं। तो अब आगे कहा अम्मा इजाज़त। तो जनाब लैला ने बस एक ही जुमला कहा बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, यानी मना नहीं किया लेकिन ढके हुए अल्फाज में। अब यहाँ जनाब अकबर ने एक जुमला कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाज़त नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा बस मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये भी किसी बहुत बुजुर्ग आलिम दीन का जुमला, उनकी इसाले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। मरहूम फरमाते थे बस एक ही जुमला कहूँगा। कहते थे जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला कहा अम्मा अब मैं इजाज़त नहीं मांगूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा। अम्मा अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी
फातिमा तो ज़हरा ने आपसे पूछ लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा मेरी दादी को आप क्या जवाब दीजिएगा। जनाब लैला रोने लगी, कहा बेटा मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम बहुत ज्यादा है, अली अकबर मेरी तरफ से इजाजत है। अब जैसे ही जनाब लैला आई ना, जनाब अली अकबर के पास एक मर्तबा माँ जैसे लिपट के रोती हैं। हमीद इब्न मुस्लिम जो अहले सुन्नत का रावी है, वो कहते हैं वाहिद शहीद करबला है। जब वो खैमे में गए तो जितनी मर्तबा बाहर आने के लिए खैमे का पर्दा उठाया, उतनी ही दफा खैमे का पर्दा गिरा। यहां तक कि मुझे पूछना पड़ा, हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आ रहे। जब भी आना चाहते हैं, कभी फुप्पियां लिपट के रोती हैं, कभी माँ लिपट के रोती है, कभी बहनें कहती हैं भैया मत जाइए, जो जाता वापस नहीं आता। अजरकुम अल्लाह। भाई मुझे भी मसाइब पढ़ने में जानता हूँ वक्त हो गया, लेकिन सुनेंगे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली और ख़ुद हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा मौला हुसैन खैमे के अंदर गए, जनाब अली अकबर का बाजू थामा और एक मर्तबा बीबियों से कहा आने दो अली अकबर को खैमे से बाहर लेके आए। अब यहाँ अगर देख सके तो देखिएगा, बड़े सख्त जुमले मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं पेश कर रहा हूँ। आप जानते हैं ना अरब में दस्तार बंदी होती है और बनी हाशिम की पहचान ही अमामा था। तो जनाब सैयदुश्शहदा ने एक मर्तबा कहा अली अकबर 7 बरस के सिन से आप सर पे दस्तार बांध रहे हैं। बेटा कभी फुफ्फियों सर पे अमामा बांध देती थी, कभी माँ। मैं सोचा करता था एक दिन मैं भी अली अकबर को अमामा बांधूंगा। अली अकबर आज अपने बाबा से अमामा बंधवा लें। जनाब अकबर बहुत खूबसूरत थे, जनाब अकबर बहुत कद बुलंद था, दोनों घुटने ज़मीन पे रखे। कहा बाबा जान अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। कैसे अमामा बांधा अब मैं पेश कर रहा हूं। जनाब सैयदुश्शहदा अमामा बांधते जाते थे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सैयदुश्शहदा अमामा बांध रहे हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस भाई एक जुमला मेरे इन मसाइब को बड़े बड़े शुआरा ने नोहे की शक्ल में कलम बंद किया है और नोहों में आ गए हैं ये जुमले, लेकिन मैं पेश करना चाह रहा हूं। जानते हैं क्या कहा जनाब सैयदुश्शहदा ने? अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुझे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा। आप जानते हैं ना जवान बेटे से बड़ी मोहब्बत होती है बाप को। तो कहा बेटा अपना चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अकबर ने अपने घोड़े की रफ्तार को तेज किया। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी मौला हुसैन वैसे ही तेज से पीछे आ रहे थे। एक मर्तबा जनाब अकबर ने घोड़े को रोका, बाप को चेहरा दिखा दो। जैसे ही रुख फेरा देखा मौला हुसैन पीछे आ रहा है। जनाब अकबर ने कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरा बूढ़ा बाप मेरे घोड़े के पीछे आए। अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा यहां रोक के जुमला कहूं जनाब सैयदुश्शहदा ने क्या कहा होगा कि अली अकबर आपको अंदाजा नहीं मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। आपका अली अकबर जैसा कोई जवान बेटा जो नहीं है। मैंने तमाम कर दिया, बस 2 से 4 मिनट की ज़हमत। जनाब अली अकबर ने जंग की, बहुत मैदान कारज़ार में मुकाबला किया, लेकिन एक मर्तबा कुछ देर के लिए देखा जनाब सैयदुश्शहदा ने कोई बीबी दरे खैमा पे खड़ी है और खैमे से बाहर देख रही हैं। जनाब सैयदुश्शहदा ने कहा लैला मैंने अपने जद रसूल खुदा से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। लैला अली अकबर के लिए दुआ मांगो कि एक मर्तबा मुझसे मिल जाए। पता नहीं कैसे पेश करूंगा ये जुमले। मक्तलुल हुसैन के हाशिए पे ये जुमला लिखा है। क्या जुमला लिखा? जनाबे लैला की दुआ का जुमला। कैसे दुआ मांगी जनाबे लैला ने? मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को फैलाया, हाथों को बुलंद करके कहा या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइल इला हाजरा रुद्दू हो इला अबी अब्दुल्लाह।
ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। आए जनाब अली अकबर, वापस आए, आखिरी जुमले सुन लीजिए। आए वापस, अपने बाबा से मिले, कहा बाबा अगर पानी होता ना तो मैं इससे ज्यादा जंग करके दिखाता। 180 जंगजुओं को, जो लश्कर के सरदार थे, 180 को हजरत अली अकबर ने अकेले फिन्नार किया पहले हमले में। कहा बाबा इससे मैं बेहतर जंग करता अगर पानी। बस जनाब अली, जनाब सैयद शहदा को, वो जिन्होंने अंगूर बेमौसमी ला दिए थे, उन्हें बड़ा सदमा था, बेटे को इतनी प्यास है। भाई जवान बेटा बूढ़े बाप से कभी फरमाइश नहीं करता, जानता है मेरे बाबा बड़े मजलूम है। ये करबला का मैदान है, सिर्फ इजहार किया बाबा। अब जानते हैं क्या हुआ? बस आखिरी जुमले सुन लीजिए, अब मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। जनाब अकबर ने एक मर्तबा जंग शुरू की हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से छुप के जनाब अली अकबर के सर में एक तलवार का वार किया, दूसरे ने सामने से एक बर्छी मारी। हसीन इब्न नुमैर मलऊन ने एक बर्छी मारी, बर्छी सीने में लगी, ऐसे मकाम पे लगी कि जनाब अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई। बर्छी का लगना था। ये जुमले पढ़े नहीं जाते, मैं सख्त जुमला पढ़ने वाला, मुझे माफ कीजिएगा। जनाब अली अकबर ने बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी। खुदा की कसम जिम्मेदारी से एक जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, बड़ा सख्त जुमला है। जनाब सारे शहदा ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया, हर शहीद ने बुलाया, हजरत हबीब ने, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा ने, हजरत सईद ने, शौजब ने, आदिब, सब ने बुलाया। हजरत, खुदा की कसम, हजरत अब्बास ने भी मदद के लिए बुलाया, सब ने बुलाया। किसी ने कहा मामू जान मदद को आइए, किसी ने कहा चचा जान मदद को आइए, किसी ने कहा मौला मदद को आइए, किसी ने कहा आका मदद को आइए, किसी ने कहा भैया मदद को। लेकिन बस एक शहीद करबला जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया, वो जनाब अली अकबर। क्योंकि जानते हैं बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, मेरे बाबा मेरा लाशा देख नहीं पाएंगे। जानते हैं क्या कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बाबा मत आइएगा। बाबा हाजा जद्दी रसूलुल्लाह युक़रउ का सलाम, बाबा मेरे जद रसूल खुदा सलाम कह रहे हैं, वो आ गए। बाबा मेरे दादा अली मुर्तजा आ गए हैं। फिर एक जुमला का बाबा ये हौज़े कौसर से पानी ले आए हैं, अब ना सोचिएगा बेटा प्यासा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मैंने पूरी शहादत नहीं पढ़ी क्योंकि अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक जुमला कहूँगा। दुआ मौजू था इसलिए दुआ ज़रूर करेंगे। आए भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। शेख खुर्र आमिली ने लिखा कैसे आए मौला, कहा कि जुलजना से उतरे, आंखों का नूर चला गया था, आंखों का नूर चला गया था। तो एक मर्तबा का अली अकबर बेटा मुझे आवाज दो। तो एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा चले, घुटने भी जमीन पे रखे, कोहने आ गई। शेख खुर्र आमिली ने अगर ना लिखा होता, इतने बड़े मुहद्दिस में ना पढ़ता ये जुमला। मैं नहीं पढ़ता था पहले, ये जुमला नहीं पढ़ता था कि जनाब सैयद शुहदा ने घुटनियां जमीन पे रखी, कोहनियां जमीन पे रखी। फिर एक मर्तबा आए, करीब आए भाई हाथों को बुलंद करके मेरी तरफ देखिएगा। सैयद शुहदा ने करीब आके जनाब अली अकबर को सीने से लगाया। जब सीने से लगाया ना तो जनाब अली अकबर ने कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा जालिम ने बर्छी मारी थी, उसका फल तोड़ दिया है, अभी तक बाकी है। तो अब जनाब सैयद शुहदा ने कहा मेरा हाथ उस बर्छी के फल पे रख दे, मैं निकाल देता हूं। दर्द बड़ा होता है ना,
जवान बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहे मौला। मौला ने घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी के फल पे रखा। मौला ने, मेरा दिल कहता क्या होगा, या अली बाबा मेरी मदद को आइए, देखिए तो सही जवान बेटे का लाशा। एक मर्तबा बर्छी को खींचा, जनाब अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, कहा बाबा मेरी माँ को मेरा सलाम। परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का जब मौला हुसैन ने जवान बेटे का लाशा उठाया, लाशा उठा के चले। जब आए ना खेमे में, तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब कुबरा आई, अपने आप को जनाब अकबर के लाशे पे गिरा दिया। क्यों? आपने ये भी सुना होगा कि खेमे से बाहर आ गई थी, है रिवायत, मैंने खुद देखी है और मुस्तनद है, सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई की तवज्जो मेरी तरफ आ जाए। मौला ने फौरन जनाब ज़ैनब का बाजू पकड़ा, कहा ज़ैनब खेमे में वापस चली जाइए। मैं रो के एक जुमला पेश कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैंने आज बहुत वक्त ले लिया। मैं एक सरायकी शायर का शेर मैंने सुना, उन्होंने कहा अपने अंदाज से, मौला हुसैन पे क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहे होंगे जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के लाशे पे आए, तो क्या सोच रहे होंगे। तो वो सरायकी शायर कहता है, मेरा दिल कहता है मौला सोच ये रहे होंगे, लाशा छोड़ जाऊं तो फुप्पियां पूछेंगी बेटा कहाँ है, लाशा ले जाऊं तो फुप्पियां मर जाएंगी। कब मौला ये सोच रहे होंगे ले जाऊं या छोड़ जाऊं। बस लेके आए और एक मर्तबा सब बीबियों ने विदा किया। परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का कि मरहूम हसन शाह साहब इंतकाल करके, उनके भी सारे साहब का जुमला उनका भी कह दूं। एक मैंने 3 आज उलमा के जुमले पेश किए हैं। मरहूम फरमाते थे कि जनाब सैयदुश्शहदा ने जनाब फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा अली अकबर की माँ से कहो विदा कर ले। जनाब फिज़्ज़ा कहती हैं मैं उस खेमे में आई जहाँ जनाब लैला थी। मैंने देखा जनाब लैला कभी खेमे के इस तरफ गिरती हैं, कभी उस तरफ गिरती हैं। मैंने कहा लैला क्या बात है, क्यों नहीं आ रही हो। तो जनाब लैला ने कहा अम्मा फिज़्ज़ा मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा। परवरदिगारा, साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।